महाभारत कथा अनुसार श्री कृष्ण कर्ण की प्रशंसा कर रहे थे। तभी अर्जुन श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि हे माधव, आप कर्ण की इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? कर्ण में ऐसी क्या विशेषता है, ऐसी क्या श्रेष्ठता है जो मुझ में नहीं? तभी श्री कृष्ण मंद ही मंद मुस्काते हैं और अर्जुन से कहते हैं, आओ मेरे साथ। तभी अर्जुन को एक जगह ले जाते हैं और अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, तुम्हें वो दूर दो मेरू पर्वत दिख रहे हैं? तो अर्जुन कहता है, जी माधव। तभी श्री कृष्ण उन दो मेरू पर्वतों को स्वर्ण में रूपांतरित कर देते हैं और अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, ये दो मेरू पर्वत अब स्वर्ण के हैं और इन पर अब तुम्हारा अधिकार है और ये तुम्हारे अधिकार में है। और इन दो मेरू पर्वतों को तुम्हें ग्रामवासियों में दान करना है, वो भी समान भाग में, और सारा का सारा स्वर्ण दान करना है। तभी अर्जुन थोड़ा विचार करता है और जी माधव कहता है और सारे ग्रामवासियों को इकट्ठा करता है और कहता है, ग्रामवासियों, मैं पांडुपुत्र अर्जुन ये घोषणा करता हूँ कि वो जो सामने दो मेरू पर्वत है स्वर्ण के, वो आप सभी को दान करता हूँ, समान रूप में आप सबको दान करता हूँ। तभी वो दान की प्रक्रिया आरंभ करता है और सभी को स्वर्ण के एक एक वस्तु दान करने लगता है। सब एक एक लाइन में आना शुरू कर देते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद अर्जुन देखता है कि वही लोग वापस रिटर्न आ रहे हैं जो स्वर्ण ले जा चुके थे। तो अर्जुन थोड़े विचलित होते हैं और थकान महसूस होती है, तो प्रक्रिया को बीच में रोक देते हैं और श्री कृष्ण से जाकर प्रश्न करते हैं कि माधव, मैंने आपसे प्रश्न किया, आपने ये कार्य मुझे क्यों मतलब ये कार्य आप मुझे कुछ तात्पर्य समझ नहीं आ रहा है माधव। तब वहाँ से कर्ण आता है। श्री कृष्ण ने कर्ण को उसी टाइम पर उसी जगह बुलाया था। सब श्री कृष्ण की माया है। तो श्री कृष्ण ने कर्ण को बुलाया और कर्ण से कहते हैं, आओ मित्र, इस कार्य को तुमसे बेहतर और सरलता से और कोई नहीं कर सकता। तभी वही बात वो कर्ण को भी कहते हैं कि ये दो स्वर्ण के मेरू पर्वत है, यानी तुम्हें समान रूप में ग्रामवासियों को दान करना है। तभी निसंकोच होकर कर्ण हाँ कहता है और ग्रामवासियों को इकट्ठा करता है और कहता है, ग्रामवासियों, ये दो मेरू पर्वत अब तुम्हारे अधिकार में है। इन दो मेरू पर्वतों को आप सब समान रूप में आपस में बांट लो, ऐसा कहता है और कोई आज्ञा माधव कहकर कृष्ण को प्रणाम करके वहाँ से चला जाता है। तभी श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, देखा पार्थ, इतनी सरलता से कर्ण ने दान कर दिया। मैंने तुम्हें कहा था कि ये दो मेरू पर्वत तुम्हें समान रूप में ग्रामवासियों में दान करना है, किंतु तुम्हारे मन में ग्रामवासियों जैसा आकर्षण होने लगा, स्वर्ण के प्रति लोभ होने लगा। और इस कर्ण के मन में कोई लोभ नहीं था, कोई आकर्षण नहीं था, और कर्ण ने बड़ी सरलता से सारा का सारा स्वर्ण ग्रामवासियों में दान कर दिया। बस तुम्हें भी यही करना था। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि पार्थ, एक समय था जब तुम चिड़िया की आँख को देखते थे सिर्फ, अब समय ऐसा आ गया है कि तुम अब पूरी चिड़िया को ही देखने लग गए हो।
इस कथा से आप गलत अर्थ ना निकालिए। दानवीरता में कर्ण श्रेष्ठ ही था और रहेगा, क्योंकि कर्ण बहुत बड़ा दानवीर था, आप सब भी जानते हैं। कर्ण बहुत बड़ा दानवीर था और बलशाली भी थे। और प्लीज़ आप सबसे एक निवेदन है कि कमेंट में ये मत झगड़िए कि कौन श्रेष्ठ है, कर्ण श्रेष्ठ है, अर्जुन श्रेष्ठ है। एक बात तो है कि बल में कर्ण श्रेष्ठ था, शक्ति में बल में कर्ण श्रेष्ठ था, किंतु धर्म की ओर अर्जुन था, सत्य की ओर अर्जुन था, इसलिए अर्जुन श्रेष्ठ है। अर्जुन को श्रेष्ठ माना जाता है। कर्ण यदि सर्वश्रेष्ठ है तो अर्जुन उत्तम है, और श्रेष्ठ मतलब बल में श्रेष्ठ कर्ण है, लेकिन ऐसे श्रेष्ठ अर्जुन ही है। क्योंकि कहने की बात नहीं है कि जिस पक्ष में श्री कृष्ण है वही श्रेष्ठ है, श्री कृष्ण ही श्रेष्ठ है। तो इस विवाद में मत पड़िए कि कौन श्रेष्ठ है। कर्ण श्री कृष्ण ही श्रेष्ठ है, अर्जुन ही श्रेष्ठ है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण।